अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम हियर विद अनदर व्लॉग। सो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। मैं अपना बिल्कुल बेस्ट दे रही हूँ ताकि आप सबको अपनी वीडियोस से एंटरटेन कर सकूँ। तो आज का बस नॉर्मल रूटीन का ही व्लॉग है कुछ। तो सेमेस्टर मेरा एंड हो चुका है, तो अब तो मैं ज़्यादातर किचन में ही होती हूँ, नई नई चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ। और अगर मैं कहीं बाहर वगैरह जाऊँ तो मैं उसकी भी वीडियो ज़रूर बनाती हूँ और आप लोग के साथ शेयर भी करती हूँ। तो संडे था और हलवा पूरी बाहर से आने वाले तो हालात नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है कोरोना है। आप लोग सब भी बहुत केयर किया करें। और अब तो वैसे भी सुनने में आया कि फोर्थ वेव, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, लेकिन सुनने में आया कि आएगी। तो चाहे वैक्सीन लग भी गई है लेकिन स्टिल केयर ज़रूर करें, SOPs प्रॉपर फॉलो करें। तो हलवा पूरी के लिए एक दिन पहले ही मैंने चने भिगो के रख दिए थे बेकिंग सोडा डाल के, और नेक्स्ट डे फिर कोई ख़ास मैंने उसकी रेसिपी फ़ॉलो नहीं की थी, बस ख़ुद से ही मैंने बनाए थे और अच्छे बन गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें अभी तो फ़िलहाल प्याज मैं फ्राई कर रही थी और देन उसके बाद मैंने कुछ स्पाइसेस वगैरह ऐड किए थे। और लहसुन अदरक मैंने नहीं डाला था, टोमेटोज़ भी नहीं डाले थे, बस स्पाइसेस और चने और थोड़ा सा पानी था, बस यही सारी चीज़ें थी। और कसूरी मेथी उसमें, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आया था। देन फिर मैंने पूरियाँ बनाई और ये सब कुछ मैंने ख़ुद बनाया था इस दफ़ा। मैंने पहली दफ़ा वैसे तो हम बाहर से ही खाते थे कभी कभी वीकेंड पे, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा मैं ख़ुद ट्राई करती हूँ और मेरा फ़र्स्ट ट्राई था और अच्छा बन गया। तो पूरियों के लिए भी मैंने सॉफ्ट सी डो बना ली थी और फिर मैंने पूरियाँ बना ली थी। देन हलवा एक दिन पहले ही हमने बनाया था, क्योंकि मुझे मीठा बहुत पसंद है और मैं कभी न कभी कुछ ना कुछ मीठा बना के खाती रहती हूँ, तो इसीलिए हलवा बनाया था एक दिन पहले, वो गरम कर लिया था। और फिर सुबह हमने तीनों चीज़ें रेडी करके फिर हम बैठ गए थे खाना खाने। तो चने मैंने ग्रेवी वाले नहीं बनाए थे, ये ड्राई ही थे। वैसे ग्रेवी वाले अम्मी बनाती हैं और वो बहुत ही मज़ेदार होते हैं, लेकिन मैंने ग्रेवी वाले नहीं बनाए थे, मैंने बिल्कुल ड्राई ड्राई बनाए थे। और इसमें ये था कि जो प्याज थे वो ग्राइंड करके मैंने डाले थे। वैसे पेस्ट अगर डालें तो उससे ग्रेवी अच्छी बन जाएगी, और टोमेटोज़ को भी अगर उसको ग्राइंड करके प्रॉपर ऐड करें। लेकिन मैं ग्रेवी नहीं चाह रही थी, तो मैंने सिर्फ अनियंस यूज़ किए थे और बिल्कुल थोड़ा सा ग्राइंड किया था, मतलब छोटे छोटे पीसेस थे उसके अंदर, बिल्कुल उसको पेस्ट फॉर्म में नहीं बना लिया था मैंने। तो इस तरह से फिर मैंने चने, और इसमें स्पाइसेस भी मैं बता देती हूँ। सॉल्ट जो नॉर्मल हर चीज़ में डलते हैं, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर या फ्लेक्स आपको जो पसंद हो, और ब्लैक पेपर, गरम मसाला पाउडर और कसूरी मेथी मेन चीज़ थी। और फिर चाय बनाई और फिर नाश्ता किया और बहुत मज़ा आया था, क्योंकि नाश्ता बहुत मज़े का बना था। तो देखिए, फ्रूट मार्केट से आलू बुखारे इतने फ़्रेश आए हुए हैं आजकल, ये इतने मज़े के थे। ये फ़र्स्ट टाइम जब से समर्स आई हैं हमने पहली दफ़ा लिया था। और मीठे भी बहुत थे और फ्रेश भी बहुत थे, इसको खाने का बहुत मज़ा आया था। फेवरेट फ्रूट में मेरा, वैसे तो मुझे आम बहुत पसंद है, माल्टे भी, लेकिन मुझे आलू बुखारे की तो अलग ही बात होती है। इनका तो टेस्ट और ये खाने में भी इतना मज़ा आता है। तो इसमें से जो बीज निकला था वो मैंने बाहर लॉन में मैंने वो भी बोया था। अब इंशाल्लाह इसका दरख्त निकलेगा फिर हम अपने ही खाएंगे। देन सुबह नाश्ता करके हम बाहर आ गए थे वैक्सीन लगवाने के लिए। मेरी जो छोटी सिस्टर है उसकी अभी वैक्सीन रहती थी और उसने सिंगल डोज़ ही लगवाई थी, जो कैंसाइनो है। मैंने तो वैसे साइनोवैक ही लगवाई थी, उसकी डबल डोज़ होती है और मेरी अभी सिर्फ एक डोज़ हुई है, सेकंड का मैं वेट कर रही हूँ। तो इसके लिए F9 पार्क में जो इन्होंने सेंटर बनाया हुआ है वैक्सीनेशन, यहाँ पर हम आ तो गए, लेकिन यहाँ पर इतना रश था, इतना जिसकी कोई हद नहीं है। अभी आपने देखा भी था पीछे कितनी लंबी लाइंस लगी हुई थी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़ीमेल साइड पर ज़्यादा रश नहीं था, वहाँ पर हमें खुशकिस्मती से जल्दी बारी मिल गई, वरना तो यहाँ पूरा दिन लग जाता। जितनी लंबी, देखिए आप वहाँ देख भी रहे हैं कितनी लंबी लाइंस हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको पिछली वीडियो में वैसे बताया था कि हम एक और जगह पर गए थे, वहाँ पर तो ख्वार ही हो गए थे, लेकिन यहाँ पर शुक्र है बारी जल्दी आ गई थी। और वैसे यहाँ अंदर AC भी थे जो कि ऑन नहीं थे, गर्मी थी, लेकिन खैर बारी तो आ गई थी ना, शुक्र है। और ये अंदर से मैं देख रही थी, इसका इतना प्यारा स्ट्रक्चर बना हुआ था, इतना खूबसूरत था।
और जो टॉप पर फ़ानूस था वो तो और इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा था। ख़ैर फिर हम वापस आ गए थे, वापस आकर इतनी भूख लगी हुई थी तो मैंने जल्दी-जल्दी एक चीज़ होती है ब्रेड पकौड़ा, ये बनाया था। ये मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है, आलू मेरी फ़ेवरेट सब्ज़ी है, उसी से ये बनता है। तो बेसिकली इसमें ब्रेड मेन इंग्रेडिएंट होता है। तो और सुबह ही हमने चावल बनाए थे। ये एक आई डोंट नो आप लोग को इसके बारे में पता है कि नहीं। इसको वैसे तो हम जो फ्राइड अनियंस होते हैं उसमें हम बॉइल्ड चावल मिला के तो खाते हैं, ये बहुत मज़े के लगते हैं। तो वो बनाए हुए थे और साथ में जल्दी-जल्दी ब्रेड पकौड़ा बना के तो हमने फिर खाना खाया। उसके बाद शाम को मैंने आपको पहले ही बताया कि अब मैं किचन में होती हूँ क्योंकि मुझे कुकिंग का काफ़ी शौक़ है, तो मैं नई-नई चीज़ें ट्राई करती हूँ। मैं किचन में कप केक बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने प्लेन फ्लावर लिया है, कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर लिया है और इन तीनों चीज़ों को सिफ्ट कर लिया है क्योंकि सिफ्ट करने से काफ़ी अच्छी चीज़ तैयार होती है। और अम्मी साथ खाना बना रही थी और मैं जल्दी-जल्दी कप केक्स बना रही थी। अच्छा, तो कैस्टर शुगर ख़त्म हो गई थी तो मैंने खुद ही 1 कप शुगर लेकर उसको ग्राइंड कर लिया था जल्दी-जल्दी और उसको भी फिर सीव में से पास कर रही हूँ। इन सारी चीज़ों को सिफ्ट करके बोल में आपने मिक्स करना है और मैं बेसिकली चॉकलेट कप केक्स बना रही हूँ। और ये जो रेसिपी है ये मैं आपको बता दूँ, ये इंस्पायर्ड बाय यूट्यूबर है एक, उनका नाम है पाकिस्तानी व्लॉगर इन दुबई और वो मेरी फ़ेवरेट व्लॉगर हैं। मैं उनको रोज़ाना देखती हूँ और उनसे मैं काफ़ी कुछ लर्न भी करती हूँ। तो उनकी मैंने रिसेंटली वीडियो देखी थी, वो चॉकलेट कपकेक्स बना रही थी, तो फिर मैंने सोचा मैं भी रेसिपी ट्राई करती हूँ। तो जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे उनको मैंने मिक्स कर लिया है। अब हाफ़ कप ऑयल और हाफ़ कप मिल्क डाल के, इसके अलावा 1 एग रूम टेम्परेचर पे होना इसको ज़रूरी है। रूम टेम्परेचर वैसे ये गर्म ही थे, बाहर ही अभी मार्केट से लेकर आए थे तो ये गर्म ही था, लेकिन अगर आपका फ्रिज में रखा है एग तो आप उसको 1-2 घंटे के लिए बाहर रख दें ताकि कुछ मसला ना हो रेसिपी में। देन इसमें एग शामिल कर लिया है। फिर आपने इसमें बीटर यूज़ नहीं करना इलेक्ट्रिक, बस हैंड बीटर से ही इसको मिक्स करना है। और हाँ, इसमें वनीला एसेंस भी जाएगा हाफ़ टी स्पून। तो इस तरह से कुछ बैटर तैयार होगा, बिल्कुल स्मूथ सा। और इसकी कंसिस्टेंसी भी मैंने अभी आपको दिखा दी है किस तरह की होगी। और अम्मी साथ वैसे चिकन पुलाव बना रही थी और मैं कपकेक्स बना रही थी एज़ अ मीठा। तो बैटर मैंने तैयार कर लिया था और ओवन प्री हीट करने के लिए रख दिया था। देन मैंने कपकेक मोल्ड्स निकाल के फिर मैंने लाइनर्स रखना शुरू कर दिए और जल्दी-जल्दी से फिर मैंने क्योंकि ओवन होने वाला था, उसके टाइम पूरा प्रीहीट करने रखा हुआ था, तो जल्दी-जल्दी मैंने लाइनर्स रखे और फिर इनके अंदर बैटर डाला। मेक श्योर बैटर आप बहुत ज़्यादा ना भर दें क्योंकि वो फिर राइज़ भी नहीं होते सही तरह और बाहर भी निकल सकते हैं। देन मुझे इतनी कन्फ्यूजन और थी क्योंकि ये बार-बार लग रहा था 2 हैं और उसको मुश्किल से अलग हो रहे थे। ख़ैर मैंने इनको एक किया, जल्दी-जल्दी सिंगल किया और फिर मैंने इनको फ़िल किया। तो फ़िल करने के बाद इनको मैंने बेक करने रख दिया था। और एक मुझसे इतनी बड़ी मिस्टेक हुई और मुझे अभी भी उसके बारे में इतना दुःख है। कपकेक तो हो गए थे रेडी, लेकिन इनके लिए जो मैंने फ्रॉस्टिंग रेडी की थी उसकी वीडियो मुझसे मिस हो गई थी और मुझे उसका इतना दुःख हुआ था कि मैं बता भी नहीं सकती। इतनी अच्छी वीडियो थी। असल में हुआ ये था कि मैं फ़ोन की स्टोरेज थोड़ी कम कर रही थी, तो जो फ़ालतू पिक्चर्स वीडियोज़ वगैरह थी उनको डिलीट कर रही थी और वो भी मुझसे एक्सीडेंटली डिलीट हो गई। और बाद में मुझे पता नहीं वैसे चला, मैं बाद में ढूँढती रही और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने वो भी डिलीट कर दिया है। तो उसका मुझे अभी भी बहुत दुःख है, इवन अभी तक मुझे उसका दुःख है। लेकिन ख़ैर कपकेक्स तो हो गए हैं रेडी, बेक हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितने शानदार बेक हुए हैं और ये दे वर एक्सट्रीमली सॉफ्ट और खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। लेकिन जो फ्रॉस्टिंग थी, काश उसकी वीडियो होती तो फिर आप देखते उसके साथ ये और भी ज़्यादा मज़े के लग रहे थे। ख़ैर एक बैच मैंने रेडी कर लिया है, दूसरा बैच मैं जल्दी-जल्दी बेक करने के लिए रख रही थी क्योंकि जो कपकेक मोल्ड है वो एक ही था हमारे पास और उसमें 6 उसके पीसेस थे, तो इसलिए बस जल्दी-जल्दी ताकि वो ओवन वापस उसकी मतलब हीट बैलेंस रहे। तो ये एक बैच है। देन साथ ही वैसे इसको कुक होने में बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगा था क्योंकि जब मैंने रखे थे उसके मेरे ख़्याल से मैंने 20 मिनट्स के बाद देखा था और ये बेक हुए हुए थे। मुझे लग रहा था अभी नहीं हुए होंगे, लेकिन ये बेक हुए हुए थे। और
फिर मैंने इसकी फ्रॉस्टिंग की और ऊपर थोड़े से जो स्प्रिंकल्स होते हैं वो स्प्रिंकल किए और फिर वो उनको ठंडा करके हमने खा लिया। तो कप केक्स तो रेडी हो गए थे। उसके बाद ये बिल्ली देखे, मैंने गेम लगा के दी इसको फ़ोन पे और ये इतनी मज़े से खेल रही थी। तो आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।